आपके सामने उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय लेकर के। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। तो अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की। 10वां अध्याय विभूति योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, मैं तुम्हारे हित के लिए बड़ा ही परम रहस्य को बताना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनो। मेरी उत्पत्ति को न देवतागण जानते हैं न ऋषिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले हूं। I am the source of all. I am the supreme. I know all, but not all know me. जो मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी के रूप में जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। 7 महर्षि जन, सनकादि, स्वयंभू और 14 मनु, ये सब मेरे ही मन की संकल्प शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। अब जिनके संसार में संपूर्ण प्रजा है, जो मेरी इस योग शक्ति को जान जाता है, वह मेरी भक्ति पा जाता है। मैं वासुदेव ही समस्त विश्व के प्रकट होने का कारण हूं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आप ही परम ब्रह्मा हैं, परम पवित्र, देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। आप जो भी मेरे प्रति कहते हैं, मैं उसे सत्य मानता हूं। इसलिए हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी दिव्य विभूतियों को विस्तार से जानना चाहता हूं। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, वायु देवताओं का तेज, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। वेदों में मैं सामवेद हूं, देवों में मैं इंद्र, सब इंद्रियों में मैं मन और सब प्राणियों की जीवन शक्ति हूं। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं, राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं और 8 वसुओं में अग्नि हूं। पर्वत में मैं सुमेरु हूं। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में सकंद हूं। जलाशयों में समुद्र हूं। महर्षियों में भृगु, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। देव ऋषियों में मैं नारद हूं। गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि हूं। अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च यह श्रवा नामक घोड़ा हूं। हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूं। शस्त्रों में मैं वज्र, गायों में मैं कामधेनु हूं। संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूं। सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग हूं। जलचरों का अधिपत्य वरुण देव हूं। पितरों में अयरमा तथा शासन करने वालों में यमराज हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूं। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं। शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं। मछलियों में मैं मगरमच्छ, नदियों में मैं गंगा जी हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। अक्षरों में मैं ओमकार हूं। कालों में महाकाल। मैं विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। श्रुतियों में वह साम, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष और तथा ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं।
मैं छल करने वालों का जुआ हूं, जीतने वालों की विजय हूं। पांडवों में मैं धनंजय हूं, मुनियों में मैं वेद व्यास और कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि हूं। हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का तो अंत नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना जानने की क्या आवश्यकता है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण किए हुए हूं। इस अध्याय के अनुभव। इस अध्याय के पाठ से व्यक्ति चिंताओं से मुक्त हो जाता है, जीवन से प्यार करता है, अपने आप से भी प्यार करता है। इस अध्याय के पाठ को जल रखकर करें, उसके बाद थोड़ा जल पी लें और थोड़ा जल अपने स्नान के जल में मिलाकर स्नान करें। उससे तन, मन और आत्मा की शांति का लाभ होगा। इसीलिए तो मैं कहती हूं, श्री कृष्ण ही सच्चित आनंद है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।